बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम वाला एक्सरसाइज नंबर 2.2। कोशिश करूंगा कि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जब भी क्वेश्चन को हल करें एक्सरसाइज को, उसकी बैक साइड पे यानी कि पहले से उसने टॉपिक दिया होता है कि किस टॉपिक पे बात हो रही है, कौन सा टॉपिक, किस तरीके से इसको मेथड को तरीके कौन से मेथड के तरीके से आपने हल करना है। तो सबसे पहले लॉगरिथम वाला टॉपिक जो है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 2.1 जो है ना, इससे डिफरेंट है। तो इसलिए सबसे पहले लॉगरिथम के हवाले से कुछ जान लेते हैं, तो हमारे क्वेश्चन आसानी के साथ आप बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो यहाँ पे अगर देखें, पहले एक्सरसाइज नंबर लिख के जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। तो सबसे पहले बच्चे आप सबको पता है जो है ना लॉगरिथम को लिखा कैसे जाता है। तो ये हमारे पास लॉग, उसके बाद उसके नीचे उसने बेस दी हुई है b इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि ये इसकी लॉगरिथम की जनरल फॉर्म है। कोई भी फार्मूला यानी कि बनाने से पहले या उसको मेथड को लॉगरिथम के जरिए हल करने के लिए हमें ये जो है ना फार्मूला यूज करना पड़ता है, log b इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। अब एक एक की तफसील जानते हैं। यहाँ पे देखें, ये log तो है लॉगरिथम वाला, लेकिन यहाँ पे नीचे है b। बेसिकली तौर पर ये b जो है ना, नीचे इसकी क्या होती है, मैंने लिख दिया है बेस है। b हमारे पास बेस हो गई, x क्या है हमारे पास, ये क्या है रिजल्ट हो गया हमारे पास। अब इज इक्वल टू y जो राइट साइड पे लिखा हुआ है, y जो है ना वो हमारे पास एक्सपोनेंट है। लेकिन ये तो हो गया बच्चे अलग-अलग करके इनका जो टॉपिक बताया है लॉगरिथम वाला। अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जाए, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहला क्वेश्चन जो है ना, हमने इसको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लॉगरिथम फॉर्म में हमने पुट करना है। ये फॉलोइंग एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म, यानी कि लॉगरिथम फॉर्म में हमने लिखना था। यहाँ पे अगर देखें, ये हमारे पास क्या है 10 की कुव्वत 3 है इज इक्वल टू 1000 है। तो इसको हमने लॉगरिथम फॉर्म में पुट करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये चीज जो है ना लॉगरिथम है। अब एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन करके अलग एक शॉर्टकट फॉर्म में मैंने लिख दिया है। अगर हमारे पास इस किस्म में, इस फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, तो हम इसको आसानी के साथ लॉग के साथ हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखें, b हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या थी, बेस थी लॉग में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, b को हमने असास बना लिया है। अब दूसरा क्या है x बेसिकली तौर पर रिजल्ट है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट होके राइट साइड पे चला गया इज इक्वल के, तो वो हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट होगा। y जो है ना उसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो ये हमारे पास थोड़ा सा उलट किस्म का अमल है, तो हमने इसको हल करना है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। तो बच्चे अगर यहाँ पे देखें, 10 की कुव्वत 3 पहला जो मैंने लिखा हुआ है, 10 की कुव्वत 3 इज इक्वल टू 1000 यानी कि 1000। तो अगर यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या दी हुई है, एक्सपोनेंट फॉर्म में ये वाला क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किया गया है। तो हमने इसको क्या करना है, लॉगरिथम फॉर्म में पुट करना है। तो यहाँ पे अगर देखें, b को आप क्या फर्ज कर लें, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कुछ बच्चे यानी कि भूल जाते हैं। अब इसको आप b समझ लें, कुव्वत को आप क्या समझ लें, y समझ लें। अब ये 1000 हमारे पास क्या हो गया, x हो गया। ये क्वेश्चन में आपने पुट नहीं करना, ये बेसिकली तौर पर आपके ज़हन दिलाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब इसी को मैं क्या करना है, मैंने इन लॉगरिथम फॉर्म में पुट करना है। मैंने ये जो है ना आपकी ज़हन दिलाने के लिए लिखा है। ओरिजिनल पेपर पे जो सवाल क्वेश्चन को हल करना, ये नहीं लिखना, ये सिर्फ जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो आप क्या लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम आप लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक लिख लें, क्योंकि ऊपर लॉगरिथमिक लिखा हुआ है। लॉगरिथमिक फॉर्म इज, तो अगर यहाँ पे देखें, ये हमारे पास b क्या है, हम बेस बनाएंगे ना इस b को। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली 10 है। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, log ये 10 हो गया। अब यहाँ पे देखें, y क्या है हमारे पास, ऊपर पावर बनी हुई है। तो यहाँ पे मैंने पावर नहीं बनानी बच्चे, ये वाले s वाली साइड को मैं एक्सपोनेंट को इस फॉर्म में ले आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखें एक्सपोनेंट है, 1000 क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंट है। तो फिर हाँ देखें, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बच्चे,
1000 लिखूंगा इज इक्वल टू, ये पावर जो है ना दूसरी तरफ चली जाएगी, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। उम्मीद है बच्चे क्लियर हो गया होगा। ये वाला जो मैंने एक लाइन लिखी है b की पावर y इज इक्वल टू x, आपने क्वेश्चन पेपर पे हल जब कर रहे हो तो ये नहीं लिखना, ये आप अपने जहन में रखना है कि ये हमारे पास इस फॉर्म में शक्ल दी हुई है, हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में पुट करना है। तो बेसिकली तौर पर आपने इस 10 को बेस बना लेना है, पावर को आप एक्सपोनेंट को दूसरी तरफ ले जाना है। ये 1000 है हमारे पास रिजल्ट, इसको आप लॉगरिथमिक के सामने लिख देना है। तो उम्मीद है बच्चे ये समझ आ गया होगा। अब 2-4 क्वेश्चन इसी तरीके से सब के सब जोज करते हैं, समझ आ जाएंगे आपको। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे जोज की तरफ। अब दूसरा जोज क्या है हमारे पास, वो लिखते हैं 2 की पावर 8 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 256। अच्छा बच्चे, यहां पे देखें, अब आपको पता है ये वाली फॉर्म हमारी बेस बन जाएगी लॉग की, इसकी पावर जो है ना एक्सपोनेंट दूसरी तरफ चली जाएगी। ये हमारे पास सॉरी क्या है रिजल्ट है हमारे पास, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा यानी कि लॉग के सामने। तो अब मैं इसको लिखता हूं इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में पुट जो करना है, अब इसको आपने लॉग फॉर्म में बेस बना लेनी है, लॉग की बेस 2। अब ये 2 8 जो है ना हमारे पास, यहाँ पे देखें y क्या है एक्सपोनेंट है ना, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये 8 दूसरी तरफ नहीं, इससे पहले ये देखें ये क्या है एक्सपोनेंट है, तो इसको इसके सामने लिख देता हूं मैं 256 इज इक्वल टू, ये पावर दूसरी तरफ चली जाएगी, हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये बस एक लाइन का क्वेश्चन है, आपने लॉग लगा के कीमतें पुट कर देनी है। अब करना है, अब करते हैं तीसरा जोज। अब तीसरा जोज क्या है हमारे पास, 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27 है हमारे पास। अच्छा बच्चे, अब इसको हमने लॉगरिथम फॉर्म में पुट करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखें ये 3 है, इसको लॉग की बेस बनाएंगे, ये -3 दूसरी तरफ चला जाएगा, 1/27 लॉग के सीधा सामने लिख देंगे। सिंपल सा तरीका है बच्चे, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, लॉगरिथमिक फॉर्म आगे लिख दें थोड़ा सा। अच्छा, लॉगरिथमिक फॉर्म इज लॉग, ये 3 क्या हमारी बेस बन जाएगी 1/27, इसके आगे लिख दूंगा मैं, इज इक्वल टू -3 है, इसकी कुव्वत है, ये दूसरी तरफ चला जाएगा, ये हमारे पास -3 हो गया। उम्मीद है बच्चे ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा बच्चे, अब चौथा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, सॉरी चौथा जो लिख रहा हूं मैं, 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। अच्छा, अब इसको क्या करना है बच्चे, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बच्चे, आप लिखेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म इज इट्स, हाँ जी, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, अब ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे बनेगी, ये 20 है, लॉग की क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी, लॉग ये क्या हो गया 20 हो गया। अब 400 है, 400 लॉग के आगे लिखना पड़ता है बच्चे, ये लिख दूंगा, उसके बाद पावर जो है ना हमारे पास दूसरी तरफ चली जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये सिंपल से है बच्चे, एक लाइन के। अब करते हैं बच्चे पांचवा जोश, सॉरी हाँ पांचवा जोश कर रहे हैं हम। 16 की पावर -4 इज इक्वल टू 1/2। अच्छा बच्चे, इसको क्या करना है, आप सेम कंडीशन में जैसे पहले करते हैं, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, अब यहां पे देखें ये 16 क्या है, लॉग की बेस बन जाएगी, उसके बाद ये 1/2 लॉग के सामने लिखना पड़ता है, वो लिख दूंगा, इज इक्वल टू पावर क्या है दूसरी तरफ चली जाएगी, ये -4 हो गया। अच्छा, आज अब करते हैं बच्चे छठा जोश करते हैं।
अब छठा जुज क्या है हमारे पास, 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। सिंपल से क्वेश्चन है बच्चे। अब इसको भी आपने सेम कंडीशन में वैसे का वैसे ही लिखना है। एक्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज 11 की पावर क्या है बच्चे, ये 11 हमारे पास लॉग की बेस बन जाएगी। लॉग 11 121 लॉग के सामने लिखना पड़ता है। 121 इज इक्वल टू पावर क्या हो जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी। ये बच्चे आपका आंसर आ चुका है। अच्छा जी, अब आगे करते हैं। हमारे पास ये छठा जुज हो गया। अब हम करते हैं सातवां जुज। सातवां जुज क्या है बच्चे, P इज इक्वल टू Q की पावर और। अच्छा ये बच्चे अगर आप तवज्जो दें, यहाँ पे हमें थोड़ा सा बुलाने की कोशिश कर रहा है तो आपने परेशान नहीं होना। अगर मैं इसको P इज इक्वल टू Q की पावर और, अगर मैं इसको इस तरफ लिख दूं, यानी कि इस तरह भी लिखा जाता है Q की पावर और इज इक्वल टू P, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो चुनाचे इस तरह करने के बाद हमारे पास लॉग की एक सही डिफाइन हो जाएगा एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो अब आपने क्या करना है, इन लॉगरिथमिक फॉर्म लिख देना है। लॉगरिथमिक फॉर्म इज, अब लॉगरिथमिक फॉर्म लिखने के बाद क्या करना है बच्चे, इस Q को आपने लॉग की बेस बना लेनी है। लॉग ये Q ये P लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और पावर जो है ना हमारे पास राइट साइड पे चली जाएगी। ये आपका आंसर आ चुका है। सिंपल सा तरीका है बच्चे। अब चलते हैं बच्चे आठवें जुज की तरफ। ये हो गया हमारा आठवां जुज। 32 इसकी पावर कितनी है बच्चे, -1/5 इज इक्वल टू 1/2। सेम कंडीशन में एक्सपोनेंट फॉर्म में उसने दिया हुआ है। हमने क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है एट्स लिखना है बच्चे। एट्स जहां पे भी ऐसे ही है, एट्स लिख दे एक ही बात है। एट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, अब ये क्या है 32 है, लॉग की बेस बनेगी। ये क्या हो गया, लॉग की बेस बन गई 32। उसके बाद ये 1/2 लॉग के सामने लिखना पड़ता है, ये लिख दूंगा। अब 1/5 जो पावर जो बनी हुई है 32 की, वो राइट साइड पे चली जाएगी 1/5। ये आपका आंसर आ चुका है। तो बच्चे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना पहला एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया है। इसको हमने क्या करना था बच्चे, एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। हमने बेसिकली तौर पे क्या किया है, इसको लॉगरिथम फॉर्म में पुट कर दिया है। तो एक एक क्वेश्चन मैंने हल किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, ताकि नई हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो नई आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।